यहाँ पे कुछ गिवन नंबर्स हैं, हमें इनको प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स लिखना है, यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन करना है इनका। तो पहला बिट गिवन है 140। तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते टाइम हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट कहाँ से करते हैं, सबसे छोटा वाला प्राइम से, यानी कि 2 से। हमें पता है ये नंबर जो है ये 2 से डिविजिबल होगा क्योंकि ये इवन है ना। तो स्टार्ट करा हमने 2 से, यहाँ पे लिखा 2, तो क्या आ जाएगा 70। फिर करा 2 तो आ जाएगा 35। ये फर्दर 2 से डिविजिबल नहीं है। अभी हम लोग ट्राई करेंगे 3 से, लेकिन ये 3 से भी डिविजिबल नहीं है क्योंकि 3 + 5 जो है = 8 है। 8 3 से डिविजिबल नहीं है, तो 35 भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा। तो आपको ये जो प्राइम नंबर्स हैं 2 3 5 7, इनका डिविजिबिलिटी फार्मूला याद होना चाहिए, तो आपको कुछ कुछ क्वेश्चंस में आसानी हो जाती है। तो ये जो नंबर है 35, ये 3 से डिविजिबल नहीं होगा, लेकिन होगा किससे, 5 से, क्योंकि एंड में क्या है, 5 है। तो 5 × 7, 7 खुद एक प्राइम नंबर है। तो यहाँ पे क्या होगा, फर्दर हम लोग इसको और नहीं कर सकते। तो इसमें लिखेंगे फाइनल जो सोल्यूशन आएगा इसका, वो आ जाएगा 140 = 2 × 2 × 5 × 7। ठीक है। सिमिलरली आप बिट 2 करेंगे तो इसमें आएगा 156 गिवन है। तो आप स्टार्ट कहाँ से करेंगे, 2 से। 2 करेंगे तो 7 8, फिर 2 करेंगे तो आएगा 39। अब बताओ 39 का कहाँ होगा, देखो 2 से तो ये डिविजिबल होगा नहीं। अभी ट्राई करेंगे 3 से, 3 से होगा क्या, 3 + 9 12, यस 3 से होगा। तो 3 से सॉल्व करेंगे, 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9। अब ये 13 जो है ये खुद एक प्राइम नंबर है, तो ये जो 156 होगा इसको लिखेंगे 156 = 2 × 2 × 3 × 13। तो अगला नंबर गिवन है 3825। 3825 ये देखो 2 से डिविजिबल नहीं होगा। 3 से 3 8 11 2 13 5 8 18, तो 3 से होगा। 3 से करेंगे तो आएगा 3 × 1 = 3, फिर आएगा 3 × 2 = 6, 22 7 5। अभी फर्दर होगा कि नहीं, 7 5 12 2 14 1 15, ये भी 3 से होगा। तो 3 4 = 12 25। फर्दर होगा या नहीं होगा, 4 2 6 5 11, नहीं होगा। तो अभी ये देखो 5 से होगा, तो 5 पुट करा तो वैल्यू आ रहा है 5 8 = 5। अभी फिर से 5 से करा तो आ रहा है 17। 17 जो है ये खुद एक प्राइम नंबर है, तो अभी फर्दर इसको हम लोग नहीं कर सकते प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 3825 जो होगा ये आएगा 3 × 3 × 5 × 5 × 17। अब एक चीज़ बताओ, ये जो है हमें पावर के फॉर्म में लिखना होता है। 3 कितने बार है, 3 2 बार है, तो इसको लिख देंगे 3 का स्क्वायर। 5 जो है 2 बार है, तो इसको लिखेंगे 5 का स्क्वायर। 17 एक बार है, तो 17⁻1। इसको भी सिमिलरली हम लोग लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर × 5 × 7। यहाँ पे भी लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर × 3⁻1 × 13⁻1। ठीक है, पावर के फॉर्म में हमें लिखना होता है, क्योंकि जब HCF LCM हम लोग निकालते हैं ना, उस टाइम हम लोग ये वाला प्राइम जो है इनको कंपेयर करते हैं कि पावर कितना है। अभी नेक्स्ट ये वाला नंबर गिवन है, इसमें देखो ये 2 से भी नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा। आप डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हो। तो 5 जब पुट करेंगे वो आएगा 1001। लेकिन ये 1001 जो है ना, ये 3 नंबर का मल्टीप्लिकेशन है, 7 × 11 × 13। ये काफ़ी फेमस नंबर है, तो आप लोग इसको याद रख सकते हो, आपको फर्दर भी काम आएगा। तो 1001 को हम लोग डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 7 तो ये आ जाएगा 143, फिर 11 तो आ जाएगा 13। तो 5005 जो है ये हो जाएगा 5 × 7 × 11 × 13। ठीक है, इसमें ट्रिक ये था कि 1001 जो है इसका हमें प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं आ रहा था, लेकिन ये फेमस है 7 × 11 × 13। अभी यहाँ पे जो लास्ट बिट गिवन है ये काफ़ी इरिटेटिंग सवाल है, क्योंकि इसमें क्या है, ये कोई छोटे प्राइम नंबर से डिविजिबल नहीं होता है। आप ट्राई करके देख सकते हो कि पहले 2 ट्राई करोगे, फिर 3 ट्राई करोगे, फिर 5, फिर 7, फिर 11, 13, ऐसे करते जाओगे तो आपको जाके पता चलेगा कि भाई ये तो जाके 17 में इसका नंबर डिविजिबल हो रहा है, तो ये जाके 17 से हो रहा है। अभी एक नंबर मिल रहा है 437, और 437 किससे होगा, अगर आप इसे 19 से डिवाइड करोगे तो आएगा 19 2 = 38 3। 23 और 19 ये दोनों भी प्राइम नंबर्स हैं, ये भी प्राइम नंबर है। तो ये जो आएगा नंबर 7429, ये हो जाएगा 17 × 19
इंटू 23। लेकिन अगर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आ गया और आप एक एक प्राइम नंबर ढूंढने बैठो, जाके 17 में आपका डिवाइड होगा, उससे पहले तो आपको सारा ट्राई करना है। मान लो 11 से ट्राई करा, देख रहे हो कि नहीं हो रहा है, 13 से ट्राई करा, नहीं हो रहा है, तो ऐसे तो कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है। जैसे कि मान लो 23 इंटू अनदर प्राइम नंबर मैंने दे दिया, 37 दे दिया, वो जो नंबर जो आएगा वो नंबर लिख लिया, बोला कि इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालो, तो आप सॉल्व करते करते जाओगे, जाके 23 में डिवाइड होगा वो, है ना। तो ऐसे कुछ भी दिया जा सकता है, तो वो ऐसे देते नहीं हैं यूजुअली, क्योंकि ये फिजिबल नहीं है ऐसे क्वेश्चंस। तो आपको ऐसा ही कुछ सिंपल सा दिया रहेगा, और फिर बाद में इसका फर्दर जो भी ऑपरेशन होगा, एचसीएफ निकालना, एलसीएम निकालना, ये सब सॉल्व करने के लिए बोला जाएगा। अभी देखो अगले क्वेश्चन में हमें एलसीएम एचसीएफ फाइंड करना है और वेरीफाई करना है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ जो है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स है या नहीं है। तो पहला बिट गिवन है 26 एंड 91। तो 26 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 13। तो ये भी एक प्राइम नंबर है ना। तो 26 जो है इसको हम लोग लिख देंगे 26 इज इक्वल टू क्या लिख देंगे 2 इंटू 13। अभी नेक्स्ट नंबर है 91। 91 जो है ये हो जाएगा डायरेक्ट 7 से होगा, आप ट्राई करके देख सकते हो, 7 इंटू 13 होगा। तो ये जो 91 होगा ये हो जाएगा 7 इंटू 13। ठीक है, इसका पावर क्या है 1 1 1 1, कुछ भी नहीं है तो पावर क्या है 1 होता है। अभी हमें क्या करना है, इनका एलसीएम निकालना है। अभी हम लोग इनका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम में क्या करते हैं, सब कुछ लिखते हैं और बड़ा पावर जो होगा ना उसके साथ लिखते हैं। यहाँ पे कॉमन फैक्टर दिख रहा है, देखो 13 टू द पावर 1, यहाँ पे 13 टू द पावर 1, दोनों में बड़ा कौन सा है, दोनों बराबर के हैं, तो कोई भी लिख दो। तो हमें लिखना है 13 टू द पावर 1 इंटू, यहाँ पे देखो क्या है 2 टू द पावर 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं है, दोनों में है 2 टू द पावर 1, तो इंटू 2 टू द पावर 1 इंटू 7 टू द पावर 1। तो इसमें एलसीएम में क्या करते हैं, हम सारा फैक्टर्स लिखते हैं, और एचसीएफ में क्या करेंगे, कॉमन ढूंढेंगे, दोनों में कॉमन क्या है, ये नंबर और ये नंबर में जो भी फैक्टर्स हैं उसमें कॉमन कौन सा है, और कॉमन में से भी हम लोग छोटा सा पावर उठाते हैं। एलसीएम में कॉमन नहीं है, एलसीएम में सारा उठाओ, जो भी नंबर्स गिवन है वो सारा उठाओ, अगर कुछ कॉमन दिख जाए तो उसमें से बड़ा पावर उठाओ। ठीक है, तो एलसीएम हो जाएगा दिस वन। अब इसका वैल्यू कितना आएगा, ये आ जाएगा 14 इंटू 13, 14 3 जा 42, 18 182। अभी हमें एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ में क्या करना है, दोनों में कॉमन ढूंढना है। यहाँ पे कॉमन क्या है 13 दिख रहा है, दोनों का पावर बराबर है, तो एचसीएफ जो है वो हो जाएगा 13 टू द पावर 1 यानी कि 13। अभी हमें नेक्स्ट क्या करना है, बोला है कि वेरीफाई करो कि एलसीएम इंटू एचसीएफ जो है ये प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स है या नहीं है। तो मैं एक करूँगा, आपको बाकी रिमेनिंग में खुद वेरीफाई करना है। तो मुझे वेरीफाई करना है, तो यहाँ पे मैं पहले लिख लेता हूँ एलसीएम इंटू एचसीएफ। एलसीएम इंटू एचसीएफ क्या हो जाएगा 182 इंटू 13, क्या हो जाएगा 13 2 जा 26 6 2 6 1 0 23, ये आ जाएगा। अभी प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स यानी कि 26 इंटू 91, इसको सॉल्व करूँगा तो आएगा ये 6 आएगा, ये इंटू मल्टीप्लाई करने से 2 3 6। अब देखो ये नंबर और ये नंबर इक्वल है, यानी कि एलसीएम इंटू एचसीएफ जो है ये प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स यानी कि 26 इंटू 91 ये आ रहा है, तो हमारा वेरीफाई हो गया। आपको सिमिलरली सेकंड बिट और थर्ड बिट करना है सॉल्व। सेकंड बिट में गिवन है 51092, 510 है, 510 के लिए पहले मैं स्टार्ट करूँगा 2 से स्टार्ट करूँगा, 2 2 जा 2 5 जा 5। अभी देखो ये जो नंबर है ये 3 से डिविजिबल है, 5 5 10 2 12, तो इसको हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन फर्दर करेंगे तो 3 करेंगे तो आएगा 85। अभी 85 जो है ये 5 से डिविजिबल है, तो 5 करेंगे तो 17, 17 एक प्राइम नंबर है। ठीक है, तो 510 जो है इसको हम लोग लिखेंगे 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। तो 510 को मैंने लिख लिया यहाँ पे, 510 इज इक्वल टू 2 टू द पावर 1 इंटू 3 टू द पावर 1 इंटू 5 टू द पावर 1 इंटू 17 टू द पावर 1। अभी और एक भी गिवन है, क्या गिवन है 92, 92 को क्या करूँगा, स्टार्ट करूँगा 2 से, हो जाएगा 46, फिर से 2 हो जाएगा 23। अब 23 भी एक प्राइम नंबर है, तो इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा वो हो जाएगा 92 इज इक्वल टू 2 दो बार है ना, तो डायरेक्ट लिख रहा हूँ 2 टू द पावर 2 इंटू 23। ठीक है, अभी मैं अगर इनका एलसीएम निकालता हूँ, एलसीएम क्या होता है, एलसीएम होता है सबको उठा के लिखना है। यहाँ पे देखो 2 टू द पावर 1 है, 2 टू द पावर 2 है, दोनों में से बड़ा कौन सा है 2 टू द पावर 2, एलसीएम में बड़ा वाला नंबर लेते हैं हमेशा, तो हो जाएगा 2 टू द पावर 2।
अभी 3 है, 3⁻1। उसके बाद क्या है, 5 है, तो 5⁻1। इसको आप लोग इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो तो बेटर है, तो आप कोई नंबर फिर भूलते नहीं हो, क्योंकि अगर किसी भी ऑर्डर में लिखोगे हो सकता है कोई नंबर मिस हो जाए। तो इंटू 17⁻1 इंटू 23⁻1, ये हो जाएगा एलसीएम। अब एचसीएफ आप निकालोगे तो एचसीएफ क्या आएगा, दोनों में देखो जो कॉमन है, कॉमन क्या है, यहाँ पे 2 है फैक्टर, यहाँ पे 2 है, तो कॉमन फैक्टर खाली 2 है। अब इनका पावर जो है, पावर में जो कम होगा उसको पिक करेंगे। यहाँ पे पावर कितना है, 1 है, यहाँ पे पावर कितना है, 2 है, तो दोनों में से छोटा कौन सा है, 2⁻1। तो हमने एचसीएफ निकाला तो वो आया 2⁻1। तो हमें एलसीएम मिल गया, एचसीएफ मिल गया। आप ये खुद से वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है। अब ये जो लास्ट बिट गिवन है इसका मैं डायरेक्ट प्राइम फैक्टराइजेशन लिखूंगा और आपको खुद से सॉल्व करके मैच करना है कि ये सही है या नहीं है। तो ये जो लास्ट बिट है इसका अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करते हो आप तो 336 का आएगा दिस वन एंड 54 का आएगा दिस वन। अभी मैं एलसीएम और एचसीएफ डायरेक्ट लिख रहा हूँ। तो एलसीएम जो है, एलसीएम में क्या करते हैं, हम सारा पावर उठाते हैं और उनमें अगर सेम कुछ कॉमन दिख जाए तो बड़ा वाला उठाते हैं। 2⁻4, 2⁻1, बड़ा कौन सा है, 2⁻4, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा 2⁻4 इंटू, अभी नेक्स्ट कौन सा कॉमन है, 3⁻1, 3⁻3, बड़ा कौन सा है, 3⁻3 इंटू 3⁻3, और फिर नेक्स्ट है 7⁻1, यहाँ पे कुछ है नहीं तो 7⁻1 ही लिखना है, तो इंटू 7⁻1। अब इसका सोल्यूशन निकालोगे जो आएगा वो हो जाएगा एलसीएम। अभी हमें नेक्स्ट निकालना है एचसीएफ। एचसीएफ में क्या करते हैं, वही कॉमन ढूंढते हैं बट छोटा वाला पावर, 2⁻4, 2⁻1, तो ये वाला पिक करेंगे, ठीक है। तो हमने लिखा एचसीएफ में 2⁻1 इंटू, नेक्स्ट कौन सा कॉमन है, 3, 3⁻1, 3⁻3, तो कॉमन में छोटा कौन सा है, 3⁻1, तो यहाँ पे लिख दिया 3⁻1 इज इक्वल टू 6। तो हमें एलसीएम एचसीएफ मिल गया। आप वेरीफाई कर लेना ये खुद से, ठीक है। क्वेश्चन 3 क्वेश्चन 2 जैसा सेम टू सेम है, बस वहाँ पे 2 नंबर्स का एलसीएम और एचसीएफ निकालना था, यहाँ पे 3 नंबर्स का निकालना है। लेकिन मेथड क्या रहेगा, मेथड सेम रहेगा, प्राइम फैक्टराइजेशन। पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, उसके बाद अगर एलसीएम गिवन है तो हम लोग कंपेयर करके बड़ा वाला पावर उठाएंगे, और एचसीएफ है तो छोटा वाला पावर उठाएंगे और उनका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो पहला गिवन है 12, 15 एंड 21। तो पहले 12 का मैं करता हूँ प्राइम फैक्टराइजेशन, तो 12 का करूँगा तो आएगा 2, 6। अभी तक तो आप लोग एक्सपर्ट हो गए होंगे, तो डायरेक्टली मैं लिख सकता हूँ 12 इज इक्वल टू 2⁻2 इंटू 3⁻1। तो उसके बाद गिवन है 15, 15 का करेंगे तो 3, 5 आएगा, तो ये जो 15 का आएगा ये आएगा 3⁻1 इंटू 5⁻1। तो अभी नेक्स्ट क्या है, 21, 21 यानी कि 3 यहाँ पे 7, तो 21 का अगर मैं करूँगा ये आ जाएगा 3⁻1 इंटू 7⁻1। अभी हमें क्या निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ। तो एलसीएम जब निकालेंगे, एलसीएम में क्या करते हैं, सारा पावर उठाते हैं और बड़ा वाला पावर उठाते हैं अगर कुछ कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 2⁻2 है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, तो मैं डायरेक्ट 2⁻2 लिखूँगा एलसीएम में, 2⁻2 इंटू, नेक्स्ट कौन सा नंबर है, 3, 3⁻1, 3⁻1, 3⁻1, तो बड़ा तो कुछ नहीं है, सब सेम है, तो उठाओ 3⁻1। नेक्स्ट कौन सा नंबर उठाना है, 3 चला गया है, अभी आता है 5, तो 5⁻1 और कहीं 5 नहीं है, तो यहाँ पे लिख दिया इंटू 5⁻1 इंटू, नेक्स्ट कौन सा है 7, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, अभी बचा है 7, 7⁻1 इंटू 7⁻1। तो ये जो आंसर आएगा ये हो जाए 4, 3, 12, 560, 420, इनका एलसीएम आ जाएगा 420। अभी हमें निकालना है एचसीएफ। एचसीएफ में क्या करना है, तीनों में ढूंढना है, यहाँ पे कोई 2 में कॉमन ढूंढ के बैठ मत जाना कि इन दोनों में तो ये कॉमन दिख रहा है, तीनों में देखना है कॉमन कौन सा है। तो यहाँ पे देखो 3⁻1 है, यहाँ पे 3⁻1 है, यहाँ पे 3⁻1 है, मतलब 1 भी नहीं, पहले आप ढूंढो कि कौन सा कॉमन फैक्टर है, उसके बाद आप देखना पावर किस में मिनिमम है। यहाँ पे देखो 3, 3, 3, पावर क्या है 1, 1, 1, पावर तीनों का सेम है ना, तो मिनिमम तो 1 ही है, तो इसका जो एचसीएफ होगा ये हो जाएगा 3⁻1, ठीक है। एलसीएम और एचसीएफ मिल गया। अब यहाँ पे आप लोग एलसीएम इंटू एचसीएफ करके देखना, एलसीएम इंटू एचसीएफ, ये जो तीनों नंबर जो गिवन है ना, इनके मल्टीप्लिकेशन के साथ बराबर नहीं होगा, क्योंकि वो मैंने रूल्स में बताया था कि वो जो एलसीएम इंटू एचसीएफ वाला जो होता है फंडा, वो बस 2 नंबर्स के लिए वैलिड होता है, ठीक है।
तो अभी अगले क्वेश्चन में हमें तीनों ये जो नंबर है ना, ये प्राइम नंबर्स हैं, ये देख के ही पता चल रहा है कि तीनों प्राइम नंबर्स हैं। तो ये प्राइम नंबर्स हैं, तो इनका फर्दर हम प्राइम फैक्टराइजेशन क्या करेंगे? 17 को डायरेक्ट लिखेंगे 17⁻1, 23 को डायरेक्ट लिखेंगे 23⁻1, 29 को लिखेंगे 29⁻1। तो इनका एलसीएम जो हो जाएगा, एलसीएम में क्या करते हैं, सारा पावर उठाते हैं, हो जाएगा 17⁻1 इंटू 23⁻1 इंटू 29⁻1। ठीक है, सीधा ये जो तीनों नंबर है इनको मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि तीनों ही प्राइम अगर हैं तो इनका एलसीएम जो है ये तीनों का मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा, 17⁻1 इंटू 23⁻1 इंटू 29⁻1। अब एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ में क्या करते हैं, हम कॉमन एलिमेंट ढूंढते हैं। यहाँ पे देखो तीनों में कुछ कॉमन है ही नहीं। जब कुछ भी कॉमन नहीं है तो कौन रहता है कॉमन में? कॉमन में रहता है 1, सबका फैक्टर 1 है। ठीक है, तो इनका एचसीएफ आ जाएगा 1 और एलसीएम आ जाएगा तीनों का मल्टीप्लिकेशन। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। ये जो 8 होगा इसको मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, ये हो जाएगा 2⁻3। अब 9 जो है ये हो जाएगा 3⁻2। 25 जो है ये हो जाएगा 5 × 5 यानी कि 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है, एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालते टाइम क्या करते हैं, सारा कुछ लिखते हैं। सारा कुछ यानी कि यहाँ पे देखो है 2⁻3 और कहीं पे कुछ नहीं है, तो डायरेक्ट लिखेंगे 2⁻3 इंटू क्या लिखेंगे, नेक्स्ट कौन सा नंबर है 3 का, और कहीं पे कुछ पावर है नहीं है, तो 3⁻2। अगर होता पावर तो हम लोग क्या करते, कंपेयर करते। उसके बाद नेक्स्ट क्या है 5⁻2, यहाँ पे कुछ है नहीं, तो इंटू 5⁻2। तो ये जो वैल्यू आएगा ये आ जाएगा एलसीएम। अब एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ क्या होगा, अब तीनों में हमें कॉमन ढूंढना है। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, कुछ कॉमन है ही नहीं। अगर कॉमन होता फिर हम देखते पावर, फिर हम लोग कंपेयर करते। कॉमन है नहीं तो फैक्टर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि सबका कॉमन फैक्टर क्या होता है, 1 होता है। तो एचसीएफ हो गया 1। अभी अगले क्वेश्चन में एचसीएफ गिवन है, एलसीएम पूछा है। तो हमारे पास जो गोल्डन फार्मूला है वो क्या कहता है कि HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ठीक है, यहाँ पे LCM क्या हो जाएगा, A इंटू B डिवाइडेड बाय HCF, है ना। तो दो नंबर जो है वो क्या गिवन है, 306 एंड 657। तो इनका जो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा वो हो जाएगा 306 इंटू 657 डिवाइडेड बाय क्या है, HCF भी गिवन है। HCF क्या है 9, तो यहाँ पे हो जाएगा डिवाइडेड बाय 9। अब इसको कट करेंगे तो 9 3 जा 27, 36 4, तो 34 इंटू 657, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 22338। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में ये फॉर्मूला हम पुट कर पा रहे हैं क्योंकि दो ही नंबर का HCF गिवन है और LCM पूछा है। अगर यहाँ पे 3 नंबर होते तो उस टाइम पे ये फार्मूला अप्लीकेबल नहीं होता। तो ये याद रखना कि ये जो फार्मूला है ये स्ट्रिक्टली फॉर 2 नंबर्स के लिए ही अप्लीकेबल है। तो अगले क्वेश्चन में गिवन है कि जो अगर 6⁻n जो है फॉर एनी नेचुरल नंबर n, क्या ये कभी डिजिट 0 से एंड होगा? तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि जो नंबर्स डिजिट 0 से एंड होते हैं उनमें क्या खासियत होती है। तो जो भी नंबर डिजिट 0 से एंड होगा वो 10 का मल्टीपल होगा। 10 इंटू n इंटीजर है, जहाँ पे क्या है इंटीजर है ना। तो 10 का मल्टीपल होगा तभी कोई भी नंबर डिजिट 0 से एंड होगा। तो जो 10 का मल्टीपल होगा, 10 यानी कि 10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 5। तो जो भी नंबर डिजिट 0 से एंड होता है अगर हम उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो उसमें हमें एक 2 दिखेगा और एक 5 दिखेगा। तो जो भी नंबर डिजिट 0 से एंड होता है अगर हम उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो उसमें एटलीस्ट एक 2 दिखेगा एंड एटलीस्ट एक 5 दिखेगा। ठीक है, अभी हमें गिवन क्या है, 6⁻n गिवन है। अभी 6⁻n का हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और देखेंगे उसमें एटलीस्ट एक 2 एंड एटलीस्ट एक 5 है या नहीं है। यहाँ पे जो वर्ड यूज कर रहा हूँ मैं एटलीस्ट, इसका मतलब एक तो मिनिमम चाहिए ही चाहिए, एक 2 तो चाहिए ही चाहिए, एक 5 तो चाहिए ही चाहिए, तभी 2 इंटू 5 इज इक्वल टू 10 होगा और राइट साइड में हमें 0 दिखेगा। ठीक है, तो अभी 6⁻n जो है इसका हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 6⁻n को क्या लिख सकते हैं, 6 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3। ठीक है,
और पावर रहा n। अब a इंटू बी टू द पावर n क्या हो जाता है, a इंटू बी टू द पावर n जो है इसको लिख सकते हैं हम a टू द पावर n इंटू बी टू द पावर n। तो इसको लिखेंगे 2 टू द पावर n इंटू 3 टू द पावर n। ठीक है, अभी हमें चाहिए क्या, ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया इसमें कौन से प्राइम नंबर्स आ रहे हैं, एक आ रहा है 2 और क्या आ रहा है 3। लेकिन हमें क्या चाहिए, राइट साइड में 0 चाहिए। उसके लिए कंडीशन है कि मिनिमम 1 2 चाहिए और 5 भी दिखना चाहिए। लेकिन यहाँ पे 5 तो दिख नहीं रहा, यहाँ पे क्या दिख रहा है 2 और 3 दिख रहा है। तो इसका मतलब n का कुछ भी वैल्यू, यहाँ पे कुछ भी वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे 5 है नहीं, तो इसका मतलब 6 टू द पावर n जो है ये कभी भी 0 से एंड नहीं होगा। तो 0 से कभी भी एंड नहीं होगा। ठीक है, तो इसको कैसे लिखना है तरीके से वो मैं आपको बाद में शॉर्ट्स में बता दूंगा। अगला क्वेश्चन जो गिवन है, बोला है कि एक्सप्लेन व्हाई दिस नंबर एंड दिस नंबर आर कंपोजिट नंबर्स। तो ये तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, बट उससे पहले मेरे को एक बात बताओ कि कोई भी नेचुरल नंबर होता है 1 को छोड़ के, वो आइदर प्राइम होता है या फिर कंपोजिट होता है। प्राइम नंबर किसे कहते हैं, जिसमें टोटल कितने फैक्टर्स होते हैं, 2 फैक्टर्स होते हैं। और कंपोजिट में ग्रेटर देन 2 है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो प्राइम फैक्टर्स में 2 फैक्टर होते हैं। कौन से 2 फैक्टर होते हैं, एक हो गया 1 और दूसरा हो गया वो खुद। और जो कंपोजिट नंबर होता है उसमें 1 आएगा, खुद वही नंबर आएगा, प्लस सम अदर नंबर्स आएंगे। अब इसमें बोला है कि एक्सप्लेन करो ये जो नंबर्स हैं ये क्यों होंगे कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर कब होंगे, जब इनमें 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होंगे। तो हमें बस इतना ही प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है कि ये नंबर जो है इसमें 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं और ये जो गिवन नंबर है इसमें 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं। अगर वही प्रूफ कर दिया तो हमारा प्रूफ हो जाएगा कि ये कंपोजिट नंबर है। ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए कि ये कंपोजिट नंबर गिवन है, तो कंपोजिट नंबर का डेफिनेशन क्या है, हमें प्रूफ करना क्या है। कंपोजिट नंबर है तो प्रूफ करना है, बट उसके लिए हमें ये प्रूफ करना है कि ये जो नंबर गिवन है इसमें 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं। तो अभी क्या करेंगे, पहला नंबर क्या गिवन है कि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। तो मैंने क्या करा, इसमें से कॉमन ले लिया 13। अभी बच क्या गया 7 इंटू 11 प्लस 1। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा 13। 7 इंटू 11 कितना हो गया 77 प्लस 1 78। 13 इंटू 78 इंटू 1। तो अभी हम लोग 78 को भी फर्दर फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, लेकिन करने की ज़रूरत ही नहीं है। हमें यहाँ पे एटलीस्ट 3 फैक्टर्स मिल गया। क्या मिल गया, 1 मिल गया, 13 मिल गया और 78 मिल गया। अब इसमें और भी इसको करेंगे तो 2 इंटू 39 आएगा, तो 2 भी एक फैक्टर मिल जाएगा, 39 भी एक फैक्टर मिल जाएगा। लेकिन वो हमारा पॉइंट है नहीं। पॉइंट क्या है कि ये जितने भी फैक्टर्स मिले वो 2 से ज़्यादा हैं। तो क्योंकि ये जो नंबर हमें दिया गया था इसके टोटल फैक्टर्स 2 से ज़्यादा हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कंपोजिट नंबर। इसमें फैक्टर्स जो हैं ये 2 से ज़्यादा हैं, इसका मतलब ये जो है ये हो जाएगा कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो सिमिलरली आपको नेक्स्ट क्वेश्चन भी सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 2 1 प्लस 5। इसमें देखो कॉमन ले लो, इसमें 5 है, यहाँ पे 5 है, 5 कॉमन ले लो। तो यहाँ पे 5 कॉमन ले लिया तो अंदर आ गया 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, 1 नहीं लिखूँगा, प्लस 1। ठीक है, अभी मुझे ये बात बताओ, कोई भी नंबर है 1 मल्टीप्लाई करूँगा कोई दिक्कत नहीं होगा, इंटू 5 इंटू ये जो नंबर आएगा इसका जो रिजल्ट आएगा कुछ तो नंबर आएगा ना, इसको मैं मान लेता हूँ ए। ठीक है, ये नंबर आएगा, जो भी नंबर आएगा इसको मैं मान लेता हूँ ए। तो टोटल इसके फैक्टर्स कितने हो जाएंगे पता नहीं कितने होंगे, लेकिन 2 से तो ज़्यादा होंगे। 1 एक फैक्टर हो जाएगा, 5 एक फैक्टर हो जाएगा, ए एक फैक्टर हो जाएगा। अगर ए को हम लोग फर्दर कुछ करेंगे फैक्टराइजेशन तो फिर और फैक्टर्स भी मिल सकते हैं। लेकिन हमारा पॉइंट क्या है कि टोटल फैक्टर्स जो हैं वो 2 से ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पे देखो 3 दिख रहा है, 3 से भी ज़्यादा हो सकते हैं, तो हमें 2 से ज़्यादा फैक्टर मिल गया। तो 2 से अगर ज़्यादा फैक्टर मिल गया तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो हमारा प्रूफ कर दिया कि हमने कि ये जो नंबर्स हैं ये सब कंपोजिट नंबर्स हैं। क्यों, क्योंकि इनके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स
2 से ज़्यादा है। अभी लास्ट क्वेश्चन में गिवन है देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड। तो यहाँ पे एक सर्कुलर पाथ बना लेता हूँ मैं, ठीक है। अभी क्या बोला गया है कि सोनिया टेक्स 18 मिनट्स, सोनिया को 18 मिनट्स लगता है टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। तो सोनिया जो है इसको लगता है 18 मिनट्स, ठीक है। और रवि जो है उसको लगता है 12 मिनट्स, रवि को लगता है 12 मिनट्स टू 1 राउंड। एक राउंड कंप्लीट करने में सोनिया को लगता है 18 मिनट्स एंड रवि को लगता है 12 मिनट्स। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एट द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो यहाँ पे एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं स्टार्टिंग पॉइंट मान लेता हूँ ए, तो वो और दिया है सेम डायरेक्शन में रनिंग करेंगे, तो इस डायरेक्शन में भाग रहे हैं और सेम टाइम में स्टार्ट कर रहे हैं। तो बोला गया है कि कितने टाइम बाद दोनों मिलेंगे, कहाँ पे, स्टार्टिंग पॉइंट में। स्टार्टिंग पॉइंट में कितने टाइम बाद मिलेंगे। तो मुझे एक बात बताओ, ये सोनिया जो है इसको 18 मिनट्स लगेगा स्टार्टिंग पॉइंट में वापस आने में, ठीक है। फिर से 18 मिनट्स लगेगा स्टार्टिंग पॉइंट में वापस आने में, तीसरा राउंड कंप्लीट करने में और 18 मिनट्स लगेगा। तो सोनिया कितने कितने मिनट बाद वापस ए पॉइंट पे दिखेगी, वो 18 मिनट्स बाद दिखेगी। फिर जब दूसरा राउंड कंप्लीट कर लेगी यानी कि 36 मिनट्स बाद दिखेगी। फिर तीसरा राउंड कंप्लीट कर लेगी यानी कि 54 मिनट्स बाद दिखेगी। तो सोनिया जो है 18 के मल्टीपल्स जो भी मिनट्स हैं, यानी कि 18 मिनट्स, 18 टू जा कितना हुआ, 36 मिनट्स, 18 थ्री जा 54 मिनट्स, इसके बाद दिखेगी ए पॉइंट पे, ठीक है। तो वैसे ही रवि जो है, रवि को एक राउंड कंप्लीट करने में लगा 12 मिनट, दूसरा राउंड कंप्लीट करने में और 12 मिनट यानी कि 24 मिनट, तीसरे राउंड में और 12 मिनट यानी कि 36 मिनट। तो रवि जो है, रवि को कितना टाइम लग रहा है, 12 मिनट्स, यानी कि 12 मिनट लग रहा है पहला राउंड कंप्लीट करने में। 24 मिनट बाद दूसरा राउंड कंप्लीट कर रहा है, कंप्लीट करके कहाँ दिख रहा है, वो ए पॉइंट पे वापस आ रहा है। तीसरा राउंड कंप्लीट करने में 36 मिनट लग रहा है। तो ऐसे ही रवि को हर एक राउंड कंप्लीट करने में 12 मिनट लग रहा है। तो वो 12 के मल्टीपल्स में जो टाइम है, 12 मिनट, 24 मिनट, 36 मिनट, उसके बाद वापस से पॉइंट दिखेगा। अभी पूछा है कि आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट यानी कि ए पॉइंट पे कितने मिनट बाद दोनों दिखेंगे एक साथ। तो दोनों दिखेंगे एक साथ, तो फिर देखो इसमें देखो 18 मिनट्स बाद तो नहीं दिखेगी, 18 मिनट्स बाद रवि 12 मिनट्स बाद दिखेगा स्टार्टिंग पॉइंट में, है ना। और फिर रवि 24 मिनट्स बाद दिखेगा स्टार्टिंग पॉइंट में, तो 18 नहीं होगा। अब देखो दोनों के जो मल्टीपल्स हैं इसमें कॉमन कौन सा है, पहला नंबर। तो ये देखो 36 मिनट्स बाद सोनिया यहीं पे होगी और 36 मिनट्स बाद रवि यहीं पे होगा। तो 36 मिनट्स जो है ये है आंसर। ये तो हमने यहाँ पे टेबल निकाला और हमने आंसर फाइंड कर लिया। तो ये टेबल निकाल के जो आंसर फाइंड करते हैं, इसी का शॉर्टकट का जो नाम होता है उसको हम लोग बोलते हैं एलसीएम। तो आप एलसीएम निकालना है किसका, 18 का और 12 का। तो एलसीएम यानी कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि ऐसा कौन सा नंबर है जो 18 के टेबल में भी दिखेगा और 12 के टेबल में भी दिखेगा। तो वो नंबर पे जाके ये 18 का टेबल और 12 का टेबल मिलेंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा था, 36 मिनट्स में 18 के मल्टीपल्स और 12 के मल्टीपल्स मिल रहे थे। तो 36 मिनट्स तक सोनिया 2 राउंड कंप्लीट करके यहीं पे होगी और रवि 36 मिनट्स तक 3 राउंड कंप्लीट करके 1 2 3 तो यहीं पे होगा, ठीक है। इसको इमेजिन ऐसे कर सकते हो, 18 मिनट्स में सोनिया यहाँ पे, फिर और 18 मिनट्स में यहाँ पे, तो 36 मिनट्स में यहाँ पे है 2 राउंड कंप्लीट करके। अब रवि 12 मिनट्स में यहाँ पे, फिर 12 मिनट्स में यहाँ पे, फिर 12 मिनट्स में यहाँ पे, टोटल 36 मिनट्स में 3 राउंड कंप्लीट करके यहीं पे है। तो यहाँ पे ये नहीं बोला गया है कि कौन कितना राउंड कंप्लीट करा, बोला गया है कि दोनों कब मिलेंगे इस पॉइंट में वापस। तो फिर ये इसका आंसर हो जाएगा एलसीएम ऑफ 12 एंड 18। तो इन दोनों का एलसीएम क्या निकलेगा, एलसीएम इज इक्वल टू, दोनों में से बड़ा कौन सा है, 2 टू द पावर 1 2 टू द पावर 2, तो हो जाएगा 2 टू द पावर 2 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 3 का 1, तो दोनों में से बड़ा है 3 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 9 इज इक्वल टू 36 मिनट्स। तो इसका आंसर हो जाएगा 36 मिनट्स। तो नेक्स्ट वीडियो जो है वो क्लास 10 बोर्ड्स एग्ज़ाम का फेवरेट है, उसमें प्रूफ करना है रूट 2 रूट 3 या फिर रूट ऑफ अदर प्राइम नंबर्स
इरेशनल नंबर्स होंगे, तो वो वीडियो ज़रूर देखना। थैंक यू।